Good morning, everyone. Seventh class. Today is 30th of December और डे है वेंसडे. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13 है मोशन एंड टाइम. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12 क्वेश्चन. ठीक है, जो कि काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है. और आज ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है. एक्सरसाइज जो है वो इसकी कंप्लीट हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. ठीक है, इसने बोला है कि कौन सा रिलेशन जो है वो यहाँ करेक्ट है. तो स्पीड का फार्मूला जो है वो यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो आपको बताया ट्राइंगल से, मैंने आपको बताया था ट्राइंगल में कैसे. ठीक है, ट्राइंगल में जो सबसे ऊपर था वो था डी, मतलब कि डिस्टेंस, और यहाँ पे था एस, और यहाँ पे था टाइम. मतलब कि स्पीड पूछा है तो स्पीड वाला ए वाला है, और यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड जो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम है क्योंकि कुछ भी नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई ही होता है. डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकेंड आंसर जो वो हमारा सही हो जाएगा. टाइम अपॉन डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग रिलेशन है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्पीड की जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, स्पीड को किसमें हम लोग मेजर करेंगे, या तो किलोमीटर पर आवर में, या तो मीटर पर सेकंड में. मिनट पर मिनट में नहीं करेंगे, किलोमीटर पर मिनट में नहीं करेंगे, या तो किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं, या तो मीटर पर सेकंड में. लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही है. तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है. अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कार चल रही है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. ठीक है, कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. ठीक है, मतलब कि एक आवर में 40 किलोमीटर वो चल रही है. ठीक है, उसने इसके बाद उसने बोला कि 15 मिनट, फॉर 15 मिनट तक चली वो. ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट. टोटल डिस्टेंस निकालना है. देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता तो है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं. देखिए, अगर आपको एकदम से पता ना चले तो डिस्टेंस, जो ट्रायंगल हमने हमने याद रखा है डी और एस टी, डी एस टी याद रख लीजिए, डी ऊपर है और एस ओ टी. अब डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम करिए. डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम करिए. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम. लेकिन अब देखिए, ये बोल रहा है कि 15 मिनट तक वो चला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट थे वो चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो वो स्पीड सेम नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड जो वो डिफरेंट है. मतलब कि 15 मिनट तक उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, और अगले आने वाले 15 मिनट, टोटल जो वो कितने मिनट हो गए, अगर टोटल निकालना चाहे तो 15 15 कितना हो गया, 13 मिनट हो गया, हाफ एंड आवर हो गया. तो 13 मिनट तक वो चला, लेकिन स्पीड जो वो डिफरेंट है. तो हम लोगों को अलग अलग स्पीड निकालना पड़ेगी सबसे पहले तो. ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं. यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं. ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक का निकाल लेता हूँ. यहाँ पे आप देखिए, पिछले वाला थोड़ा सा इग्नोर करिए थोड़ी देर. तो यहाँ पे डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम. तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम निकालना है मैंने. तो फर्स्ट की डिस्टेंस देखिए, फर्स्ट इसने बोला 40 किलोमीटर है, मैंने लिख दिया 40 किलोमीटर. टाइम तो 15 ही है, टाइम 15 लिख दिया मैंने. ठीक है, 40 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 फोर जा, 15 फोर जा होता है 60. तो 60 यहाँ पे आ गया 600. ठीक है, यहाँ पे आ गया 600. अच्छा सॉरी, हमने जो वो यहाँ पे इसको जो वो 15 मिनट से ही कर दिया, लेकिन 15 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें जो वो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा. आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर में हम लोग जो वो इसको डिस्टेंस को निकालते हैं. ठीक है, किलोमीटर पर आवर होते हैं, मतलब कि किलोमीटर में है स्पीड, और जो टाइम है वो आवर में होना चाहिए. यहाँ पर तो मिनट में दिया है, तो आवर में निकालने के लिए इसको जो वो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 60 से डिवाइड किया तो 15 वन जा 15, 15 फोर जा होता है 60, तो 1/4 आवर आ रहा है. ध्यान दीजिए, 1/4 आवर आ रहा है. पहले की मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम. तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे मैंने निकाल लिया 1/4, और 4 से 40 कट जाएगा, 4 वन जा 4, 10 फोर जा होता है. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो आ चुका है द 10 मीटर.
ठीक है, 10 मीटर आ चुका है। तो याद रखिए थोड़ी देर के लिए 10 मीटर आ चुका है, सेकंड हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, 10 मीटर 10 अच्छा 10 मीटर नहीं 10 किलोमीटर, क्योंकि हमारी जो स्पीड थी वो किलोमीटर में ही थी। ठीक है, तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर हमारे जो पहली स्पीड है वो निकल चुका, अच्छा पहला डिस्टेंस है वो निकल चुका है 10 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड निकालते हैं, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड कितनी है सेकंड 60 है। ठीक है, और 15 मिनट है, इसको भी फिर से जो है वो 1/4 से आवर से ही, देखिए 15 मिनट को मैंने चेंज कर दिया आवर से, मतलब कि 60 से डिवाइड कर दिया, तो 4 1 जा 4 15, 4 जा होता है 60, तो यहाँ पे आ गया 15 किलोमीटर। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ, क्योंकि पहले की डिस्टेंस जो वो 10 किलोमीटर थी, दूसरी की आ रही है 15 किलोमीटर, मतलब इसका क्या हुआ कि जब देखिए देखिए ध्यान से सुनिए, जो कार है, मान लो एक ये जो वो कार है ये चल रही है, ये जो वो 15 मिनट तक यहाँ पर चली, 15 मिनट जो वो यहाँ से यहाँ तक चली, इसकी जो यहाँ पर जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे थी 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जब 40 किलोमीटर पर आवर थी, तब उसने जो है वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, मतलब कि कितना डिस्टेंस किया, तो 10 आया, क्योंकि 40 थी कम थी स्पीड, तो कम ही आएगा। अब इसकी स्पीड जो वो 60 हो गई, 60 हो गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ रहा है, 15 किलोमीटर जो इसने डिस्टेंस की। जब इसने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे 10 प्लस 15 कर देंगे, 10 प्लस 15 हो गया 25 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होना चाहिए 25 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को आप रफ वर्क में साइड में कर लें, आंसर यहाँ पे क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है तो साइड में ही करिए इसको। तो 25 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला है कि सपोज द टू फोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ पे जो वो दो फोटोग्राफ दिए गए हैं, आप इसको बुक पे शायद होंगे तो बुक में देख लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता दूंगा। देखिए टू फोटोग्राफ है सो इन फिगर 13.1 एंड 13.2, ठीक है, एनसीईआरटी हैड बीन टेकन एट द इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। अब देखिए अब आप कहीं पे देख रहे हो ट्रैफिक बहुत है, जैसे कि यहाँ पे ये जो वो रोड है, ठीक है, एक कार यहाँ पे चल रही है, एक कार जो यहाँ पे चल रही है, फिर जो वो ए वाली कार जो वो थोड़ी सी आगे गई होगी, एक कार आगे गई होगी, और एक कार जो वो ऐसे चल रही है, मतलब कि तीन कार चल रही है ऐसे मान के चलिए। फिर जो वो 10 सेकंड के डिफरेंस में, ये बोल रहा है कि 10 सेकंड के डिफरेंस में एक फोटो और लिए गए, ठीक है। फिर जो वो ए वाली कार जो वो कुछ यहाँ जैसे पहुंच गई होगी, ये जो वो यहाँ जैसे, और यहाँ जैसे पहुंच गई, ठीक है, मान के चलिए कि इतना जो वो डिफरेंस आया। मान के चलिए कि आप कहीं पे खड़े हुए हैं और रोड को देख रहे हैं, आपने एक फोटो क्लिक किया, ठीक है, फोटो क्लिक किया तो कुछ इस तरह से दिखा, मतलब कि गाड़ियों की आपने फोटो ली। तो आप देख रहे हैं एक गाड़ी को देख रहे हैं, जैसे मान लो ये जो वो ब्लू कलर की जो वो कार है, फिर जो वो ये ब्लू कलर की जो कार है वो यहाँ पे पहुंच गई होगी, 10 सेकंड के बाद आपने फिर से जो वो क्लिक किया, फोटो 10 सेकंड के बाद फिर से क्लिक किया, तो जो कार है वो थोड़ी सी आगे चली गई होगी, ठीक है, आगे चली होगी, वहीं पे तो नहीं रुकी होगी, ठीक है, ट्रैफिक बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू कार आगे चली होगी। अब इसने बोला है कि टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकंड का, मतलब कि पहले जो वो यहाँ पे कार पहुंची है तो मैंने क्लिक किया था, फिर जो वो 10 सेकंड के बाद क्लिक किया तो कार जो वो थोड़ी सी आगे चली गई, मतलब कि टाइम तो यहाँ पे गिवन है, टाइम गिवन है, तो यहाँ पे जो वो 10 सेकंड जो वो टाइम गिवन है। अब देखिए पूछा क्या है, 13.1, 13.2, NCERT has been taken an interval of 10 second, ठीक है। If a distance of 100 मीटर is shown in 1 सेंटीमीटर, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये बोल रहे कि 1 सेंटीमीटर जो वो 100 मीटर के बराबर हो, जो बुक में आपकी फोटो है वहां पे 1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो कार है वो पहले यहाँ पे पहुंची होगी, फिर जो वो थोड़ी सी आगे चली गई होगी, इनके बीच में जो डिफरेंस है, अब आपने बुक में देखना है, बुक में जो वो पिक्चर बनी हुई है, तो मैं मान के चलूंगा यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस हुआ, 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस हुआ बुक में, और 1 सेंटीमीटर को हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला है कि 100 मीटर मान के चलिए 1 सेंटीमीटर को। तो दिस फोटोग्राफ कैलकुलेट द स्पीड, अब स्पीड का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर ही मान के चल रहा हूँ मैं, तो 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो मैं डिस्टेंस की जगह 100 लिखूंगा। और टाइम कितना है, टाइम जो है वो 10 सेकंड का है, तो यहाँ पे नीचे मैंने 10 लिख दिया, क्योंकि आंसर जो वो सेकंड में ही निकलेगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, मीटर में ही क्यों आया, अच्छा डिस्टेंस जो वो 10 मीटर क्यों आया, सेकंड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्पीड नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस जो वो 10 मीटर क्यों आया, क्योंकि हमने जो वो स्पीड को जो वो मीटर में लिया था, 100 मीटर ली थी, ठीक है,
आई होप कि आप समझ गए। डिस्टेंस भी हमने 100 मीटर ही ऊपर लिया था। अच्छा सॉरी, स्पीड निकालनी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग। एक बार फिर से बता दूं जल्दी जल्दी से, हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारी जो स्पीड है वो किस में दी है, मीटर में दी है 100 मीटर, और टाइम दिया है सेकंड में। ठीक है, 10 दिया है, जीरो से जीरो कैंसिल तो 10 ही बचा, 10 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस जो वो 100 मीटर दी है तो मीटर में ही हमारा जो है वो स्पीड निकलेगी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आ चुका है, यहाँ पे लिखा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको आप रफ वर्क में कर लें। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में जो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे। मैं 100 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 10 को 100 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो इसका मतलब है सेंटीमीटर पर सेकंड में हमारा जो वो आंसर आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, एक बटे एक अपॉन 1/10। ठीक है, 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ डेसिमल में, और 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको आप अच्छे से कर लें, वीडियो को पॉज करके जो वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने जो वो यहाँ पे इसने सिर्फ इतना बोला है, फिगर 13.10 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल ए एंड बी, विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। अब आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ज्यादा होगा तो स्लो होगी स्पीड। तो यहाँ पे जो वो टाइम ज्यादा है तो यहाँ पे ये स्लो है, ये स्लो वाला ग्राफ है। यहाँ पे देखिए टाइम कम है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं, लास्ट पॉइंट पे देखिए, इसको और इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे टाइम ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम है, मतलब कि ए वाला स्लो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वो डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन टाइम जो वो कम है, मतलब कि ये फास्ट है। मतलब कि आपने बोला है कि ए इज फास्टर देन बी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ए यहाँ पे फास्ट और स्लो लिख लें, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फास्ट लिख लें और यहाँ पे आप स्लो लिख लें। ठीक है, बस इतना सा करिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, आज जो है वो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस भी अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।